दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के हालिया विवादित बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। उनके बयान में सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका पर सवाल उठाने के साथ ही वंदे मातरम को मुर्दा कौम से जोड़ने जैसी अपमानजनक टिप्पणी और जिहाद की खुली धमकी का स्वर रहने के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा भड़क उठा। आज देहरादून में हिंदू एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ तत्काल देशद्रोह और धार्मिक भावनाओं को आहत करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान हिंदू एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज रस्तोगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौलाना मदनी इस देश का नागरिक होने के बावजूद देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातनी हिंदुओं को खुलेआम जिहाद की धमकी दी जा रही है और वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत का अपमान किया गया। हम मुर्दा कौम नहीं हैं, हम उन वीर सपूतों के वंशज हैं जिन्होंने वंदे मातरम गाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने मौलाना के बयान के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदू एकता परिषद ने इस विवाद को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि सरकार ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो संगठन सड़कों पर और भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगा। स्थानीय पुलिस ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि ज्ञापन प्राप्त होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है और उच्च स्तर पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जा रही है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें लोगों ने मौलाना के बयान की कड़ी निंदा की और न्यायपालिका तथा राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने की अपील की है। प्रशासन के माध्यम से अपनी बात राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए हम आए। राज्य सरकार को भी हम जो है प्रशासन से मांग करते हैं, इसके ऊपर 3 कठोर धाराओं के ऊपर इसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो इसके ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी तो हिंदू एकता परिषद रुद्र दल यहाँ पे प्रशासन के सामने डंके की चोट पे कहता है हम इसकी जो है शव यात्रा निकालेंगे, जूते मारते हुए शव यात्रा निकालेंगे। और जब तक इस पर न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हम अपने शांत नहीं बैठेंगे। हम रोज कार्रवाई करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हम मेरे खून का खतरा, मैं हिंदू एकता परिषद रुद्र दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं अपने सभी सनातनी भाई और सनातनी समाज को आश्वासित करना चाहता हूँ, मेरे के खून का खतरा इस हिंदू समाज के लिए समर्पित है। ये कहना चाहेंगे कि मौलाना मदनी जो इस देश का नमक खाता है, जो इस देश में रहता है, जो दारुल उलूम नाम की एक संस्था चला रहा है, वो देश में रहते हुए ऐसे बयान दे रहा है, उसका कहने का मतलब है कि जो हम जिहाद की धमकी हम लोगों को, या जिहाद की धमकी किसको दी गई है? जिहाद की धमकी अपने जाहिर है अपने समाज को तो दी नहीं गई होगी, जिहाद की धमकी सनातनियों को दी गई है। आप उस देश में रहे आप जिहाद की धमकी दे के आप हमें क्या कहलाना चाह रहे हैं? आप इस देश को डराना चाह रहे हैं? सनातनी समाज को आप डराना चाह रहे हैं? आप जिस देश की न्यायपालिका जो हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसको आप न्यायपालिका के ऊपर आप उसके बयानों पर उंगली उठा रहे हैं। जो जिस देश का नमक खा रहे हैं, उस देश की न्यायपालिका का आप सम्मान नहीं कर सकते। आप हिंदू समाज को खुली जिहाद की धमकी देते हैं। आप वंदे मातरम, वो वंदे मातरम जिस वंदे मातरम के पीछे लाखों बलिदानियों ने अपने बलिदान दे दिए, जिस गीत को गाते फांसी पर झूल गए, उस वंदे मातरम पे आप उंगली उठा रहे हैं। उस वंदे मातरम को आप मुर्दा कौम से जोड़ रहे हैं। उस वंदे मातरम को मुर्दा कौम से जोड़ के आप इस पूरे समाज को मुर्दा हमें मुर्दा कहने चाह रहे हो? हम मुर्दा नहीं है। हम मुर्दा होते तो आवाज नहीं उठाते। आप हमारे वंदे मातरम पे आप आरोप लगा रहे हैं। आप वंदे मातरम करे, एक मुर्दा कौम जो होते हैं वो वंदे मातरम बोलते हैं। आप मुर्दा कौम किसे कह रहे हैं? हम मुर्दा कौम नहीं है।